एक समय की बात है। अफ्रीका के घने जंगल में एक प्यारा सा हाथी का बच्चा रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत जिज्ञासु था। हर चीज के बारे में सवाल करता, हर आवाज के पीछे भागता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, गोलू, जंगल में हर चीज सुरक्षित नहीं होती। सोच समझ कर चलना चाहिए। लेकिन गोलू को नई नई चीजें देखने का बहुत शौक था। एक दिन गोलू नदी के किनारे खेल रहा था। तभी दूर उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दीं। कुछ इंसान पेड़ काट रहे थे। गोलू ने पहले कभी इंसान नहीं देखे थे। वो धीरे धीरे पास गया। तभी उन इंसानों में से एक बच्चे ने गोलू को देखा और मुस्कुरा दिया। वो लगभग 5-6 साल का था। नाम था आरव। आरव ने गोलू को देखकर कहा, अरे वाह, कितना प्यारा हाथी। गोलू ने सूंड उठाकर आरव के सिर पर प्यार से पानी छिड़क दिया। दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। हर दिन आरव अपने पिता के साथ जंगल के पास आता और गोलू के लिए केले लेकर आता। गोलू भी आरव को अपनी सूंड से झूला झुलाता, मिट्टी में खेलता और नदी में पानी उछालता। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैसे वे दो दुनिया के बच्चे होकर भी एक दिल से जुड़े हों। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव के पिता ने देखा कि जंगल में पेड़ों की जगह कम हो रही है। उन्होंने कहा, अगर हम यूं ही पेड़ काटते रहे तो जानवरों का घर खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपनी टीम से कहा, आज के बाद ये इलाका हम नहीं काटेंगे। पर बाकी लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, ये तो बहुत कीमती लकड़ी है। और अगले दिन वे फिर आ गए। गोलू की माँ और बाकी हाथियों को इंसानों से डर लगता था। वे सब जंगल के अंदर चले गए। लेकिन गोलू वहीं रहा, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका दोस्त आरव कुछ गलत नहीं करेगा। जब आरव ने देखा कि लोग गोलू के पेड़ काट रहे हैं, तो वो दौड़कर उनके बीच आया और बोला, रुकिए, यहाँ मेरे दोस्त का घर है। सब लोग हंसने लगे। ये तो बस जानवर हैं बच्चे। लेकिन आरव डट गया। उसने पेड़ के सामने खड़ा होकर कहा, जानवर भी हमारे जैसे ही होते हैं। अगर आप उनका घर तोड़ेंगे तो वे कहाँ जाएंगे? तभी गोलू अपनी सूंड से आरव को हल्के से पीछे खींचता है, जैसे कह रहा हो, सावधान। आरव के पिता भी आ गए। उन्होंने सबको समझाया कि प्रकृति और इंसान को साथ साथ जीना चाहिए, क्योंकि अगर जंगल खत्म होंगे तो इंसान भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे सबको बात समझ में आ गई। उन्होंने पेड़ काटना बंद कर दिया और उस इलाके को मित्र वन घोषित किया, यानी दोस्ती का जंगल। गोलू और आरव हर रोज वहीं मिलते, खेलते और साथ साथ बड़े होते गए। आरव जब स्कूल गया तो उसने मेरा दोस्त हाथी नाम से निबंध लिखा और पूरा गांव गर्व से भर गया। कहानी का अंत एक सुंदर संदेश के साथ होता है। सच्ची दोस्ती जात पात या रूप नहीं देखती। जो दिल से जुड़ता है वही सच्चा साथी होता है, चाहे वो इंसान हो